हफ़ीज़ बनारसी साहब ने क्या खूब कहा है कि वफ़ा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में, वफ़ा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में, चलो ढूंढ लें इसका ज़िक्र किताबों में। तो आज मैं जो है आपके सामने मेटामॉर्फोसिस की ओर से एक ऐसा शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरे ख़्याल से अभी तक नेट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं आज नेट और यूसेट जो NTA नेट और यूसेट हैं या सेट हैं उनके एग्ज़ाम के लिए आज आपको सारी किताबें बताने के लिए जा रहा हूँ। और वीडियो में अगर आपने ऑब्जेक्टिव किताबें भी जाननी हैं, जिसमें बहुत शानदार मैं ऑब्जेक्टिव किताबें MCQs के लिए बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री की कुछ किताबें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और हिस्ट्री की किताबें हमेशा से चैलेंज रही हैं बच्चों के लिए कि कैसे किया जाए। तो लर्नर्स तैयार हो जाइए, मैं एक के बाद एक किताबें आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ और दिखाने भी जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो किताब उठाता हूँ वो किताब उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है चीज़ों का, और वो लिटरेचर के बिल्कुल फॉर्म्स को, पोइट्री को, मूवमेंट को, बैकग्राउंड को थोड़ा सही से जानना चाहते हैं। तो उनके लिए ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत अच्छी किताब है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए भी जहाँ पर यूनिवर्सिटी में उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिल पाता और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बात नहीं हो पाती। तो इस किताब का नाम है अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये B प्रसाद जी ने लिखी है और ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें सारी चीज़ें, ये शुरुआत करते हैं पोएटिक फॉर्म से, सोनेट, एलिजी, ओड, और उसके बाद स्टेंजास पे जाते हैं, फिर ट्रेजेडी एंड कॉमेडी पे जाते हैं, फिर शेक्सपियर पे पूरा सेक्शन देते हैं, नॉवेल्स पे देते हैं, और फिर एक जो है क्रिटिसिज्म और मूवमेंट का भी एक छोटा चैप्टर देते हैं, जिसको बिल्कुल कंसाइज वे में। बहुत इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी इंग्लिश बहुत ही इजी है और कोई भी व्यक्ति जिसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन में कमांड ना हो वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। तो बेसिक लेवल पे शुरू करने के लिए ये एक अच्छी किताब है और ये उनके लिए ज़्यादा सही है जिनको बेसिक लेवल की समझ नहीं है। अब मैं आता हूँ जो है दूसरी किताब हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब मैं कहूँगा कि अगर आपको शॉर्ट हिस्ट्री में जाना है, मुझे लगता है पहले आपको शॉर्ट हिस्ट्री में जाना चाहिए, तो हडसन की आती है एक किताब जो बहुत छोटी सी किताब है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए और ये एक बार एक आपको सरफेशियल आइडिया दे देती है, ख़ासकर एजेस का और होने वाले जितने एजेस की चेंजेस हैं उसका। लेकिन अब मैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास किताब लेके आ रहा हूँ जो इंडियन राइटर ने ही लिखी है, और जिस किताब के बारे में यह है कि इसकी एक ख़ास बात इस किताब की है कि ये एजेस को बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छा समझाती है। और इस किताब को लिखा है प्रमोद के नायर ने और इस किताब का नाम है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप इससे शुरू करते हैं तो ये किताब बहुत अच्छी रहेगी। मैं सलाह दूंगा कि आप इससे शुरू कीजिए, और ये किताब इजी लैंग्वेज में भी है, साथ में इसमें कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिसमें तरह तरह के टर्म्स जैसे इम्प्रेशनिज़म क्या था, या फिर चार्टिज़म क्या है, या फिर एलिजाबेथन इंग्लैंड की कंडीशंस क्या थी। इसके अलावा लास्ट में कुछ नोट्स भी दिए हैं जो आपको समराइज़ करने में बहुत अच्छा रहता है। और प्रोज, पोइट्री, फिक्शन सबको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है लिटरेचर में एज के हिसाब से। तो स्टार्टिंग आपको इससे करनी चाहिए क्योंकि ये आपको एक सरफेशियल से थोड़ी गहरी समझ देती है और एक आपको आइडिया लगने लग जाता है कि एक्चुअली हिस्ट्री में क्या हुआ है, कौन से राइटर हैं और किस तरीके से हमें प्रोज, पोइट्री और इसमें जाना चाहिए। जैसे ही इस किताब से आप वार्म अप हो जाते हैं और इस चीज़ को अपने आप में पूरा एब्जॉर्ब करने लगते हैं तो आपको पढ़नी चाहिए उसके बाद बहुत बढ़िया किताब जो मेरी फेवरेट है हिस्ट्री में, और मैं हर किसी को यही बताता हूँ। इनका बहुत ही अच्छा तरीका है हिस्ट्री को समझाने का, इंग्लिश लिटरेचर, और ये 3 चीज़ों में बहुत अच्छा कवर करते हैं। पहले सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और लिटरेरी बैकग्राउंड समझाते हुए राइटर और उनकी बुक्स को जो अभी आपको मैंने नायर साहब की बुक दिखाई थी उनसे ज़्यादा डीप में, तो इसलिए मैं इसे बाद में दिखा रहा हूँ। उनके बाद ये WJ लॉन्ग की किताब आपने पढ़नी चाहिए जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। तो ये किताब आपको नंबर 3 पर रखनी चाहिए। और
नायर साहब के बाद ये किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ते वक्त यू विल रियली रैलिश द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये मेरा दावा है। जब हम इस किताब में चले जाते हैं, हर किताब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इस किताब की लिमिटेशंस ये है कि इसमें मॉडर्न एज कम कवर किया गया है और कुछ ऐसी चीज़ें कम कवर की गई हैं जो खासकर मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न है या फिर वर्ल्ड वॉर के बाद वाली चीज़ें हैं। तो अब हमारा अगर ये सेक्शन वीक हो तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नेट इंग्लिश में मॉडर्न एज से आते हैं और पोस्ट मॉडर्न एज से। तो आपके लिए थोड़ा हाई लेवल किताब, लेकिन बहुत अच्छी किताब, और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड और ख़ासकर कुछ ख़ास चीज़ों को जानने के लिए, और कम से कम इसमें जो पार्ट्स हैं उसमें एक पूरा इतना बड़ा पार्ट जो 5वां पार्ट है ये केवल 20th सेंचुरी को डिवोटेड है। और ये किताब बहुत अच्छी है। मुझे रिसर्च के मामले में और डेप्थ के मामले में किताब बहुत पसंद है, और इस किताब का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है पढ़ते पढ़ते, और इसको लिखने वाले राइटर हैं माइकल अलेक्जेंडर। तो ये किताब आपको 20th सेंचुरी में एक डीप कह सकते हैं ले जाने में सक्षम रहेगी और डुबकी लगाने में सक्षम रहेगी। और इन सब किताबों को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको हिस्ट्री में कहीं से कोई कमी होगी, खासकर ब्रिटिश हिस्ट्री की अगर बात करें। अब मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो इन सब में जो गैप कहीं पर रह जाएंगे, लूप होल्स, या फिर इनको पढ़ते वक्त अगर आपको एक रेफरेंस चाहिएगा तो आपको कौन सी ऐसी किताब दें कि जहाँ सब नज़र आए। तो एक जिस इंग्लिश लिटरेचर का समुद्र आपको दे रहा हूँ लिटरेचर का, इसे कहते हैं हम ऑक्सफोर्ड कंपेनियन। ये जब मैंने ली थी तब 1350 रुपये की थी, अब शायद 1500-1600 की हो। बट ये जो कंपेनियन है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर, ये बहुत ऑथेंटिक बुक है, और इसमें A to Z सारे राइटर्स की हिस्ट्री, उनकी लाइफ और उनकी वर्क्स के बारे में दिया है, और जितने भी फेमस वर्क्स हैं उसके बारे में भी अलग पूरा डिटेलिंग की हुई है। और माइनर से माइनर राइटर और मेजर से मेजर ऑथर इसके अंदर मिलेगा। थोड़ा ये एक्सपेंसिव बुक है, लेकिन एक रेफरेंस बुक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं कि जब भी इन जो किताबें मैंने बताई गई हैं इनमें कहीं पर अटके या रेफरेंस देखना हो तो आप चीप किताबों में न जाके, जैसे आप जानते हैं आम पब्लिकेशन आप आजकल बिकते हैं किताबों के नाम पे और वो सारे फंडामेंटल्स गलत करते हैं, उन किताबों पे आप कभी ना जाएं। इतने सीरियस एग्ज़ाम की तैयारी में आप हमेशा ऑथेंटिक बुक्स लें। तो ये एक ऑथेंटिक बुक है, और इससे आप दावा भी कर सकते हैं यूजीसी या एनटीए नेट में किसी भी क्वेश्चन को लेके। और भी जो मैंने राइटर्स दिखाए उन सब किताबों के दावे आपके मंजूर किए जाएंगे, क्योंकि ये सारी एक बहुत ही ऑथेंटिक किताबें हैं। जबकि नेट या फिर सस्ती जो पब्लिकेशन है इनकी किताबों के दावे कभी मंजूर नहीं होते अगर आप जो है किसी भी क्वेश्चंस को गलत समझते हैं एनटीए वालों की साइड से। तो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आप रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत कॉस्टली हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी हिस्ट्री की किताबें, खासकर ब्रिटिश हिस्ट्री की मैंने बात की है। अब एक लूप होल सारे स्टूडेंट्स को नज़र आता है, भाई इंडियन हिस्ट्री में क्या लें। इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास कुछ भी नहीं है जो इतना ऑथेंटिक हो जैसे WJ लॉन्ग है। तो ये दावा भी गलत है, और मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत शानदार 2 किताबें बताता हूँ जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। उसे पार्ट 1 पार्ट 2 ही समझ लीजिए, और एक इन डेप्थ डुबकी आपको लगवाती हैं जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की ओर। तो जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि MK नायक की अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इस बुक को आपने सबसे पहले पढ़ना चाहिए अगर इंडियन हिस्ट्री में आपने डुबकी लगानी है। ये पूरे 1857 से पूरे मॉडर्न तक अनीता देसाई और उस तक पूरा बहुत बढ़िया तरीके से प्रोज, पोइट्री और जो है नॉन फिक्शन, फिक्शन, ड्रामा, इन सब को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम हिस्ट्री के साथ कवर करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी किताब है जहाँ से आपको इंडियन हिस्ट्री को शुरू करना चाहिए। MK नाइक, जब आप MK नाइक को पढ़ लें तो आपको लगेगा अभी कुछ टिडबिट्स रह रहे हैं और कुछ और मुझे ज़्यादा गहराई चाहिए। तो उसके बाद की जो किताब है वो और शानदार है। इसमें जो है चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिकल सर्वे इंडियन हिस्ट्री का बताया गया है। 1980 से लेके 2000 तक का पूरा एक कवर करती है, और यह इंडियन इंग्लिश लिटरेचर 1980 to 2000 अ क्रिटिकल सर्वे
और ये जो एम के नाइक की मैंने आपको किताब दिखाई उसका एक सीक्वल है, अ सीक्वल टू एम के नाइक। तो ये किताब भी एम के नाइक और श्यामला ए नारायण ने लिखी है, ये उसका दूसरा पार्ट समझ सकते हैं। बट दिस विल हेल्प यू आउट थॉरोली टू पेनेट्रेट द Indian English literature especially which is not available thoroughly in some books। तो ये दोनों किताबें आपका ये काम पूरा कर सकती हैं, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें बची उसको आप कहीं इधर उधर रेफरेंस से देख सकते हैं, बट ये 90% आपका काम कर जाती हैं दोनों किताबें। तो ये रही इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब बात रही कि हम लोग जो है किस तरीके से अमेरिकन और इन हिस्ट्री की किताबों की बात करें, तो अमेरिकन हिस्ट्री में भी जो है किताबें अच्छी किताबें हैं, जो पियर्सन की भी हैं और मैकग्रॉ हिल की भी हैं और भी हैं, उन्हें ले सकते हैं। लेकिन अमेरिकन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अमेरिकन अगर आप चाहें तो अमेरिकन आप इंटरनेट की मदद से भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और उसमें जो मेजर राइटर हैं हमेशा आते हैं, वो आप कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक में आपको अमेरिकन जो है इंग्लिश लिटरेचर की भी एक दो किताबें बहुत अच्छी जो हैं नीचे अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पर मेरी कुछ अमेरिकन की किताबें स्टूडेंट्स के पास हैं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो वो आपको मैं लिंक में अवेलेबल करा दूंगा। बल्कि ये सारी किताबों के लिंक जो है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा, आप वहाँ से इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं, जब हिस्ट्री और इन सब की बात हो जाती है, ऊपर की 4 यूनिट्स हम लगभग कवर कर लेते हैं, तो नीचे की जो यूनिट है बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे किया जाए। सबसे बड़ा सरदर्द जो बच्चों के लिए है वो मॉडर्न थ्योरी है, क्रिटिसिज्म है, और ख़ासकर लिटरेरी टर्म्स हैं और क्रिटिकल टर्म्स हैं। तो इसमें मैं बहुत बारीक एनालिसिस के साथ आपको एक एक किताब बता रहा हूँ, जिसे आप गौर से सुनिएगा। तो सबसे बढ़िया जो बाइबल मैं कहूँगा क्रिटिसिज्म थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज के लिए, वो है बिगिनिंग थ्योरी, पीटर बैरी की किताब। इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बहुत सॉलिड रीज़न है। इस किताब को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं इस किताब से बहुत इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि पीटर बैरी साहब का स्टाइल ये है कि वो पहले जो है बिल्कुल पिन पॉइंटेड समरी देते हैं किसी भी चीज़ की, और ये पूरा कवर करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमैनिज्म से लेके स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म और क्वीर थ्योरी और आपका इको फेमिनिज्म और स्टाइलिस्टिक्स, हर्मेन्यूटिक्स, लगभग बहुत अच्छी थ्योरीज ये कवर कर लेते हैं अपने में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो इतनी सारी अगर आपको थ्योरी इसमें मिलती हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि आपको स्टॉप एंड थिंक एक सेक्शन देते हैं जहां आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और सोचने पे बात भी करते हैं कि हाउ क्रिटिकल थ्योरीज आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड विद द वर्क एंड हाउ यू शुड अंडरस्टैंड देम। और फिर लास्ट में ये ज़रूर ये पिन पॉइंट करते हैं कि हमने क्या सीखा और इसको समराइज करते हैं पॉइंट्स में। अगर स्ट्रक्चरलिज्म है तो ये साफ बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली स्ट्रक्चरलिस्ट डू। तो ये बहुत ही अच्छा इनका जो है पूरा स्टाइल है बताने का, और बहुत फ्रेंडली स्टाइल है, ऐसा लगता है कि ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा स्टाइल मुझे लगता है इनका। और एक लास्ट में इनका बहुत अच्छा एक और है, थ्योरी आफ्टर थ्योरी, एक सेगमेंट, वो बहुत बढ़िया है। इको क्रिटिसिज्म इनका लास्ट चैप्टर है। तो मुझे लगता है कि मॉडर्न थ्योरी के लिए सबसे पहले आपको पीटर बैरी में जाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कई चीज़ें आप डिफ़िकल्टी जो है कुछ लेवल की डिफ़िकल्टीज़ के वजह से या एक्सपोजर कम होने की वजह से ना समझ पाएँ, तो उसके लिए मेटामॉर्फसिस आपकी दिन रात मदद करने को तैयार है, और हम लोग ऐसी क्रिटिकल और टफ जो है टर्म्स की वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम इन सब चीज़ों को केक वॉक बनाते हैं आपके लिए। तो ये है जो है क्रिटिकल थ्योरी के लिए पहली किताब। एक बहुत शानदार किताब मैं आपको दूंगा अगर आपको बहुत जल्दी में रिवाइज करना हो, जैसे एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के पहले जो है आपको रिवाइज करना होता है, और उसमें आपको बहुत पिन पॉइंटेड चीज़ें चाहिए। तो कैसे इसको लेके आएँ, इसमें ये जो किताब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट में, लेकिन ये पूरा जो है एंशियंट क्रिटिसिज्म से लेके, क्लासिकल क्रिटिसिज्म से लेके पूरी मॉडर्न क्रिटिसिज्म, अफ्रीकन अमेरिकन और ब्रिटिश क्रिटिसिज्म का सर्वे भी प्रेजेंट करती है। और एक किताब है ओरिएंट ब्लैक स्वान, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड जो है पब्लिशिंग हाउस है, और एक किताब है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, एन इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री बाय MS नागराजन।
बहुत ही शानदार किताब है जिसमें आपको बड़ी बड़ी थ्योरी सिर्फ 2 या 2.5 या 3 पेजेस में बहुत ही पिन पॉइंटेड तरीके से कराई है और साथ में रेफरेंसेस भी दिए हैं और पॉइंट्स दिए हैं। और इसकी मुझे सबसे बढ़िया जो बात लगती है, इन्होंने लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया सेक्शन दिया है, अ ग्लॉसरी ऑफ क्रिटिकल टर्म्स, और इसमें सेलेक्टेड वो क्रिटिकल टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन एकदम पिन पॉइंटेड और बहुत जेन्यून है। और इन डेफिनेशंस और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है आपके जो है समझ में आती है और आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको जल्दी पढ़ने और शॉर्ट में समझने के लिए ये बेस्ट बुक है नागराजन जी की, इसको आप ज़रूर खरीदिए, ये आपके पास होनी चाहिए। और इसका एक अलग मज़ा है पढ़ने का, जहाँ पीटर बेरी इन डेप्थ में बात करते हैं तो ये एक पूरे एक्सट्रैक्ट निकालते हुए पिन पॉइंटेड समरी देते हैं, जो कि बहुत बढ़िया मुझे लगी जब मैं रिवाइज करा करता था नेट के टाइम पे। तो ये मेरी फेवरेट बुक थी जो है रिवाइज करने के लिए। कई लोग कहते हैं भाई इतनी किताबें नहीं चाहिए, मुझे तो एक किताब बता दो जिसमें सारी थ्योरी है। तो उस बाइबल का नाम है भाई लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय M.A.R. हबीब। इनकी जो है एक किताब पूरी मोटी भी आती है बहुत सारी, मेरे पास ये 2 पार्ट में थी। M.A.R. हबीब की किताब में प्लेटो यानी क्लासिकल थ्योरी से पूरा प्रेजेंट तक सारी थ्योरी हैं, यहाँ तक कि कल्चरल थ्योरी जिसके लिए आपको अलग किताबें लेनी पड़ती हैं वो भी इसमें है। और उसके बाद एक मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी अ हिस्ट्री है, ये भी सारी पोस्ट वर्ल्ड वॉर और सारी थ्योरीज को कवर करती हैं। अब एक किताब इनकी जो है एक बहुत थिक सी किताब भी आती है जिसमें दोनों पार्ट एक ही में भी आते हैं। तो M.A.R. हबीब अगर आपको सारी थ्योरी एक ही प्लेटफॉर्म में चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप पीटर बेरी का जो है समझाने का स्टाइल मिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि पीटर बेरी अपने आप में फिर भी मैं कहूँगा एक अल्टीमेट बुक है जो इसके अलावा भी आपके पास होनी चाहिए। तो सारी थ्योरीज अगर एक छत के नीचे चाहिए तो M.A.R. हबीब लीजिए थोड़ा, लेकिन ये समझने में और अंडरस्टैंड करने में और इनका जो स्टाइल है वो थोड़ा ज़्यादा थॉरो और डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पीटर बेरी और जो मैंने एक दूसरी किताब दिखाई थी अभी नागराजन, उस पर ज़्यादा बात जो है स्टूडेंट्स को लेने की करता हूँ। लेकिन अगर आपने वो पढ़ी है और ज़्यादा थॉरो जाना चाहते हैं तो M.A.R. हबीब ज़रूर लीजिएगा। अब बात आती है नेट में कई क्रिटिकल टर्म्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं और उनको बहुत अच्छी समझ चाहिए। अगर आपको शॉर्ट में और जल्दी समझना है तो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आती हैं, जो इनिशियली स्टूडेंट जो शुरू कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को समझना वो ले सकते हैं। लेकिन इन डेप्थ के लिए किताब मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई हैं, उतनी थॉरो नहीं दी हैं। अगर हम थॉरो टर्म्स की बात करें तो मेरे पास 2 किताबें हैं जो बहुत शानदार किताबें हैं, जिसमें से पहले मैं दिखाता हूँ आपको डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी, पेंगुइन की है और ये जे कर्डन की है। इसको मैं बाइबल कहता हूँ लिटरेरी टर्म्स और थ्योरी की। इतना बढ़िया इन डेप्थ एनालिसिस में है, लेकिन इसकी एक वीकनेस है कि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है लैंग्वेज में और आपको थोड़ा इसमें जूझना पड़ेगा, जिसका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा कम है। लेकिन ये बेस्ट किताब है अगर लिटरेरी टर्म्स को इन डेप्थ में समझना है। कोई भी चीज़ जो इसमें 4 पेज की बताई गई है, वो पहले वाली किताब जो मैंने दिखाई इसमें सिर्फ एक पैरा की दी होगी। तो ये अंतर है दोनों किताबों में। तो ये दोनों किताबें रखनी चाहिए। इनिशियल आपने ये शुरू करना है और बाद में इस लेवल पे जाना है। अब एक किताब ऐसी बताऊंगा जिसके बिना आप नेट में जाने की तो बिल्कुल ना सोचें, नेट की तैयारी की, क्योंकि ये किताब को मैं जो है नेट की तैयारी में किसी भी रूप में, चाहे वो हिस्ट्री के रूप में हो, क्रिटिकल थ्योरीज के रूप में हो या लिटरेरी टर्म्स के रूप में हो, इसको मैं ऑलराउंडर बुक मानता हूँ। और मैंने हमेशा देखा इसमें से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इस किताब का लिखने का स्टाइल बहुत टिपिकल और थोड़ा डिफरेंट है। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप समझ गए और इसका स्वाद चख लिया तो फिर इसके जैसा मज़ा नहीं आने वाला है। तो ये है M.H. अब्राम्स की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। शानदार किताब है और इस किताब की खास बात यह है कि ये एक लाइन में जो समझाते हैं, 3-4 लाइन में, वो इन डेप्थ इतनी सारी चीज़ों को बताता है और ये बोल्ड में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं और साथ में जो लास्ट में रेफरेंसेस देते हैं बहुत बढ़िया, और जो राइटर्स और रेफरेंसेस देते हैं इनमें से तक क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा इसका बहुत अच्छा स्टाइल है कि इसका रेफरेंस भी दे देता है कि इसके बाद ये टॉपिक या इसके बारे में और जानकारी के लिए आपको इसी किताब के अंदर कौन से टॉपिक में जाना चाहिए।
और जितनी भी अच्छी थ्योरीज और अच्छे टर्म्स हैं इसमें बहुत ही बढ़िया और एग्जाम्पल के साथ बताए गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस किताब को पढ़ने के बाद और एडवांस में आप जाना चाहें तो ये सारे रेफरेंसेस में लिखे हैं साथ में हर जगह, उन किताबों को आप पढ़ सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। ये किताब मैं अपने वहाँ जितने भी लिटरेचर के बच्चों को ट्रेन करता हूँ, एकदम फर्स्ट पेज से शुरू करके एकदम लास्ट पेज तक पूरा करवा के 3 बार रिवाइज कराता हूँ एग्ज़ाम आने तक। तो ये किताब आप ज़रूर लीजिएगा एंड ये किताब से छिपे हुए क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से आते हैं और मुझे लगता है 40-50% क्वेश्चन इस किताब में से आते हैं। इस किताब को आप बिल्कुल मिस करने का रिस्क ना लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, अब बात आती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने थ्योरी पे अच्छी कमांड की है और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अच्छे जो है फैकल्टीज से उनका सानिध्य रहा है और काफ़ी अच्छा कमांड है, तो उनके लिए भी मेरे पास कुछ है और वो और एडवांस अपनी थ्योरी को कर सकते हैं रियल एसेज में जाके और उन चीज़ों को पढ़ के। मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पे एक डेविड लॉज और निगिल वुड की किताब है। डेविड लॉज आप जानते हैं बहुत बढ़िया आपके कैंपस नॉवलिस्ट भी रहे हैं और ये क्रिटिक भी हैं, और इनकी ये किताब सारे जितने भी क्रिटिकल्स, जितने ऐसे और जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं उन सबको समेटती है, चाहे वो मार्क्सिस्ट के हों, कार्ल मार्क्स हो या पॉल डी मैन हो, जूलिया क्रिस्टीवा हो फेमिनिज्म की, J.S. हिलिस मिलर हो, पॉल डी मैन हो और सेजविक हो, हेलन सिक्सस हो, M.H. अब्राम्स हो, जीन बॉड्रिलार्ड हो, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले, ये सारे इसमें जो रियल ओरिजिनल एसेज हैं उनका वर्णन है और उन सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है। लेकिन ये मैं बहुत एडवांस लेवल पे आपको रेफ़र करूँगा, जब आप उन सब चीज़ों से गुजर लें तब इस पे जाएं, पहले इस पे आप ना उठाएं क्योंकि इसको उठाने में पहले आपको हो सकता है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े। उसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ एक सरदर्द बच्चों का ये बना पड़ा है, कई लोगों का फ़ोन आता है सर कल्चर स्टडीज़ में कौन सी किताब लें। तो कल्चर स्टडीज़ के लिए M.A.R. हबीब में एक अच्छा पोर्शन है, लेकिन अगर आप लोग को एक थॉरो बुक चाहिए तो एन इंट्रोडक्शन टू कल्चर स्टडीज़ प्रमोद के नायर की किताब आप लें, बहुत अच्छी किताब है। और प्रमोद के नायर की एक इजी वे में लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की किताब भी है, आप वो भी ले सकते हैं। दोनों किताबें ले लें और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन इसमें कल्चर स्टडीज़ को बहुत थॉरोली बताया गया है और इसमें से लगभग आपके सारे क्वेश्चन जो नेट में आ सकते हैं कवर किए जा सकते हैं। तो प्रमोद के नायर की कल्चर स्टडीज़ को आप याद रखें, सारे लिंक मैं उसमें दे दूंगा आपके अपने डिस्क्रिप्शन में। फिर एक और जो है चीज़ आ रही है कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पे सर कौन सी पढ़ें, तो मैं आपको 2 किताबें रेफ़र करूंगा, उससे आगे कुछ नहीं है और दोनों किताबें काफ़ी जो है छोटी किताबें, बहुत बड़ी किताबें नहीं हैं। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में एक आप जो है डॉक्टर गिरिजा रमन और कात्यायनी R.K. की किताब ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसमें हिस्ट्री ऑफ जो है इंग्लिश इन इंडिया भी आपको मिल जाएगा और ख़ासकर डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया यूनिट 2 में पूरा मिलता है, तो उसके लिए आपको अलग नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और पेडागोजी पे एक स्नेहलता की किताब है, वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही है। इन दोनों किताबों को आप ले सकते हैं और ये दोनों इतनी सी किताबें हैं जो ज़्यादा थिक नहीं हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया और पेडागोजी इन इंग्लिश। अब आते हैं कि रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश में क्या लें, बड़ा कंफ्यूज है। तो जो मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ MP सिन्हा की ये किताब रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश में अभी तक की सबसे बढ़िया किताब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत थॉरो किताब है, बट ये इतना कवर कर लेगी कि आपके नेट में जो है कवर किया जा सके, तो आप इस किताब को रख सकते हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे तो कई लोगों को डर भी लग रहा होगा कि इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी क्या। तो नेट एक बहुत गहरी चीज़ है और जिसमें 5-6 महीने की हम तैयारी कराते हैं अपने वहाँ से, तो आप इतनी किताबें पढ़ें। और इसमें एक और चीज़ होती है कि इतनी किताबों के बाद फिर हम इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो यहाँ पर रोल हमारा आता है मेंटर्स का। तो आप जो है किताबें खरीद सकते हैं और आपको जब पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मेंटर्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन किताबें तो अल्टीमेटली आपको चाहिएंगी ही। और नेट की जैसी चीज़ है तो रिस्क भी नहीं ले सकते और मैटर जो है हमें जेन्यून ही लेना है। अभी भी नेट में कई चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो गलत सलत हैं और नेट की चीज़ों को हम बेसिकली मानते भी नहीं हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स में।
अब मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट में ले जा रहा हूँ जिस पे अच्छा जेन्युइन मैटर कहीं मिलता ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक ही किताब के अंदर ये बिल्कुल आपके लिए केक वॉक बनाने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। शानदार किताब। मैं जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में था, मैंने इस किताब में बहुत एक्सपेरिमेंट किए ओरिजिनल जो है रियल क्लासरूम सिचुएशन में, और ये पूरी किताब बिल्कुल ऐसे मुझे रटी हुई है कि आई लव दिस बुक। और इस किताब से अच्छी कोई है ही नहीं इस सब्जेक्ट में, और ये है टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग। इस किताब को आप अगर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या किताब बताइए। डायन लार्सन और फ्रीमैन की एक किताब है। इसमें आपको इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड, लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड सब मिलेगा। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, साइलेंट वे, ऑडियो लिंगुअल मैथड, ट्रांसलेशन मैथड, डायरेक्ट मैथड, डीसजेस्टोपीडिया और कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग और टेक्स्ट कंटेस्ट बेस्ड अप्रोच, एवरीथिंग इज हियर। और इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको फिर इसमें से कोई क्वेश्चन मार्क दे ही नहीं सकता नेट के अंदर। दिस इज द बेस्ट बुक इन टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल इन लैंग्वेज टीचिंग। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद सर मुझे टेस्ट भी तो करना है, मेज़रमेंट भी तो करना है कि मैं कैसा जा रहा हूँ। तो अब मैं आपको एक ख़जाना बताता हूँ MCQ किताबों का, ऑब्जेक्टिव किताबों का। एकदम बढ़िया किताब है जिनमें कम से कम मिस्टेक है, और एकदम बिल्कुल स्टेप वाइज कि सबसे पहले क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहली किताब जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ, जिसको आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए, भीम एस दहिया की बहुत शानदार किताब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। सारी जो है एजेस को समेटती है लास्ट तक, क्रिटिसिज्म और रेटोरिक एंड प्रेजोडी को लाती है, प्रोजोडी को भी। इनकी सबसे बढ़िया ये है चीज़ कि यहाँ पर आंसर देते हैं सामने, आप एक स्केल रख के इसे छिपा सकते हैं और साथ साथ इसको देख सकते हैं, आपको पीछे कहीं जाके देखना नहीं है। और लास्ट में 10-15 जो है अनसॉल्व पेपर देते हैं, उनके आंसर नहीं देते हैं, वो आपको खुद करने हैं। सो दिस इज़ ग्रेट बुक, और इसमें गलती जो है 0.1% के बराबर है। तो ये किताब बहुत अच्छी है, आपको शुरुआत दहिया की किताब से ही करनी चाहिए, भीम एस दहिया। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी किताब जो इससे थोड़ा हायर लेवल की और इसके तुरंत बाद आपको उठानी चाहिए, उसका जो है पढ़ते पढ़ते हाल थोड़ा बुरा हो चुका है और आगे के कवर गायब हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा दे रहा हूँ कि किताब बहुत अच्छी किताब है। और ये किताब है देवेंद्र पुंसे की किताब, MCQ की। इसका कवर मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। तो देवेंद्र पुंसे की किताब बहुत थिक नहीं है, लेकिन ये इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया और एडवांस लेवल है। तो दहिया के बाद आपको इसको ज़रूर करना चाहिए, और देवेंद्र पुंसे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं क्वेश्चन सेलेक्ट करने के मामले में। तो इसका एक अलग लेवल आ जाता है, ठीक है। फिर आपको कई बार MCQs में एक डिफ़िकल्टी आती है, सर हमें कल्चर, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म पे कम मैटर मिलता है, लैंग्वेज पे, इंग्लिश डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सब चीज़ों पे, और पेडागोजी इन इंग्लिश पे। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव टाइप किताब है RS मलिक की। इसमें सारी एज तो है ही, साथ में सारा कुछ जितना हो सकता है थ्योरी और जितनी हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज और उससे रिलेटेड सब पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर पूरा एक थॉरो चाहिए आपको तो ये है, और इसमें गलतियां भी ना के बराबर हैं बिल्कुल। तो RS मलिक एक बहुत शानदार किताब है, आपको ये आपके पास पक्की होनी चाहिए, ठीक है। उन दो के बाद तीसरा नंबर इसका आता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे बताने के अनुसार ही पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो RS मलिक का नंबर आप देवेंद्र पुंसे के बाद लगाइएगा। और अब बात आती है सर कुछ और भी है जो ला सकता है बहुत बढ़िया जो है हमारे लिए रिज़ल्ट। यस ऑफ कोर्स, एक किताब और आपको दिखाता हूँ, जितने भी UGC में पेपर आए हैं नेट के, उसको बहुत एक्सप्लेन करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है। एक UGC नेट JRF नाम से इंग्लिश, अमर उजाला की एक किताब है। ये वैसे कुछ एडिशन शुरू में आए थे, अब आते हैं जाने नहीं, लेकिन मेरे पास ये सारे एडिशन हैं और ये एडिशन बहुत शानदार हैं। इनकी खास बात है कि ये पेपर के साथ साथ जब ये आंसर समझाते हैं तो जितने ऑप्शन होते हैं सब पे अपने रिमार्क किनारे पे समझाते हैं, जिससे कि पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ जाता है। तो अमर उजाला की अगर आपको ये किताब मिल जाए कहीं से तो आप ज़रूर लें इसको। ये बहुत ही शानदार किताब है जिसको आपको करना चाहिए, और ये इन डेप्थ आपको सारे ऑप्शन में ले जाता है।
उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मैं हर टॉपिक में, खासकर इंडियन वगैरह में भी 300 400 क्वेश्चन मेरे पास हो जाएं, तो प्रतियोगिता साहित्य की एक इंग्लिश पेपर सेकंड की आती है, क्योंकि पहले से 3 पेपर होते थे, अब तो 2 ही होते हैं। तो इंग्लिश सेकंड की ये पेपर नाम से आती है ये किताब, इसको ले लें। इसमें हर एक टॉपिक में 300 400 क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा अलर्ट रहिएगा, इसमें मैंने 3-4% गलतियां भी नोट की हैं, तो उन गलतियों को जब तक आप इतना पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गलत बोल रहा है, तो आप एक बार सही कर लें उसे, या किसी को दिखवा लें जब कर लें। उसके अलावा अब आता है, क्या कोई ऐसी किताबें हैं जो इसी लेवल में कुछ अच्छा हमें गाइड कर सकती है? 2 किताबें और बताता हूँ, हालांकि उनमें भी 1-2% गलती के चांसेस हैं, लेकिन किताबें बहुत अच्छी हैं। लेक्चरर लेवल पे भी इनमें से बहुत पूछा जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको ही बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें भी अच्छे हैं जो आए हुए हैं। तो एक है घटना चक्र की, जो टीजीटी पीजीटी नाम से आती है। इसमें बहुत अच्छा, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ब्लॉग बना के वो सारा समझाते हैं क्वेश्चंस को, जो ब्लॉग बने हैं उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं। तो ये घटना चक्र की भी आप ले सकते हैं। और दूसरी एक सॉल्व पेपर हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के हैं, टीजीटी पीजीटी जीआईसी सबके। इसमें भी अच्छे लिटरेचर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसमें भी ठीक वही स्टाइल है कि इसमें ब्लॉग बना के आपको समझाते हैं, और बीच बीच में बहुत अच्छे एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नोट्स देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव किताबें हैं ये बहुत अच्छी किताबें हैं, और ये इतना कुछ करके आप नेट में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर पेपर फर्स्ट के लिए कुछ है क्या? तो पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको एक ही किताब बताऊंगा, वो है मदान साहब की किताब है, जो आपको इस किनारे पे दिख रही है। ये मदान साहब की किताब है, और इसमें पेपर फर्स्ट के लिए आप पूरी ये किताब लीजिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी रीजनिंग और सारी पॉइंट्स को कवर करती हैं। तो इनका नाम केवीएस मदान है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो इनकी किताब लीजिए आप, जेन्युइन किताब है। और इनकी 2 किताबें हैं जो दोनों मैं लिंक में दे दूंगा, फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। ये किताबें जो है बेसिकली एक पियर्सन पब्लिकेशन की हैं, और पियर्सन पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है। तो इन दोनों किताबों में काफ़ी अच्छा मैटर है, और इसमें कई क्वेश्चन हैं। तो मदान साहब की एक किताब तो आती है जिसमें पूरे सिलेबस वाइज हम फंडामेंटल भी समझते हैं, उसमें थ्योरी भी है। और पियर्सन ने उनकी दूसरी किताब निकाली है जिसमें सारे सॉल्व पेपर्स हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट के खूब सारे पेपर दिए गए हैं, स्पेसिमेन, वो भी मदान साहब की है। तो इन दोनों को पेपर फर्स्ट के लिए आप ज़रूर रेफ़र कीजिए, और आपको बहुत फ़ायदा इसका होगा। तो ये सारी किताबें मैंने जो बताई, ये आने वाले टाइम के लिए नेट, यूसेट सब, और या सेट किसी भी स्टेट के, इसमें आपको हेल्प करेंगी, और सारी चीज़ें आपके इंग्लिश लिटरेचर की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और हमारे वहाँ भी जो है, हम 10 सितंबर से नेट का नया बैच शुरू कर रहे हैं, और यूसेट का बैच शुरू कर रहे हैं। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहें वो आ सकते हैं। इतनी सारी किताबें, और इसके अलावा भी बहुत किताबें हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्ट बना के रखते हैं। और हम लोगों ने अपना भी एक कोर्स मटेरियल डेवलप किया है, जो कम से कम 15 या 16 मोटी बुकलेट्स हैं, और जो है उसमें हमने पूरी तरीके से सारे कोर्स को कवर किया, और करीब 100-200 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए हैं एमसीक्यू के, और सेट बनाए गए हैं जिसमें 4-5 हज़ार क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सेट भी आप पूरा खरीद सकते हैं। वो सेट मैं आपको दिखा दूँ, ये दिख रहा है, काफ़ी जो है हैवी सेट है। और बाकी जो लोग लाइव जुड़ते हैं, और जो लोग मेरे जो है स्टोर से लेना चाहें कोर्स, वो वहाँ से भी हम अवेलेबल करा देते हैं, जो लाइव से काफ़ी सस्ता होता है। तो इस तरीके से आप कैसे भी चाहे मेटामॉर्सिस से जुड़ सकते हैं। और किताबों के बारे में अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न हो, या तैयारी के बारे में, तो हम लोग तो हैं ही स्टूडेंट की सर्विस के लिए। जनरली कोचिंग वाले सीक्रेट्स नहीं खोलते कि कौन सी किताबें, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि हम नॉलेज को जितना शेयर करें, नॉलेज उतना बढ़ती है। तो आप लोगों के फ्यूचर बनेंगे अगर इन किताबों से, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति हूँगा। चाहे आप मेटामॉर्सिस से जुड़े हों परोक्ष रूप से, या जो है प्रत्यक्ष रूप से, या बिल्कुल कभी जानते ही ना हो, तब भी आप कॉल करें तो मैं आपकी कॉल को आंसर करता हूं, और आपको ज़रूर आपकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो मैं आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और जो है इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी नेट प्रिपरेशन करने वाले या सेट प्रिपरेशन
करने वाले को एक जो है इम्पिटस मिले और बूस्टअप मिले और वो अच्छी अपनी तैयारी को अच्छी तरह कर सके। तो आपको मैं सारे लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं अब विदा लेता हूँ। अगला जो वीडियो होगा डेफिनेटली किसी एकेडमिक्स से रिलेटेड टॉपिक पे होगा और लिटरेचर से रिलेटेड, और जल्दी ही मैं और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।